अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप छुट्टियों में इस दफा नॉर्थ पाकिस्तान या नॉर्दर्न पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका ख्याल है कि आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ नॉर्थ पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, आप कश्मीर, हुंजा, स्कर्दू, सवात, चित्राल या नारायण कागान में कंफ्यूज हैं और आप चाह रहे हैं कि यार आप इस दफा समर में कौन से इलाके को या कौन सी वादी को विजिट करेंगे और आप कंफ्यूज हैं, तो आइए आज मैं आपको गाइड कर देता हूं कि किस मौसम में किस वादी में आपने सिंध से नॉर्दर्न पाकिस्तान या नॉर्थ पाकिस्तान जाना है, अपने साथ या अपने दोस्तों या फैमिली के साथ। चलिए इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम चीजें गाइड कर देता हूं। मैं हूं खालिद जतोई सर केजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही बाय ट्रेन या बाय कोच सिंध से इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आपने शुरू के 2 महीने जो अप्रैल और मई के महीने हैं, अगर इन दोनों महीनों के अंदर कश्मीर विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये आपकी अच्छी सोच है, आपका एक मयारी किस्म की आपकी सोच है कि आप कश्मीर जाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन के अंदर कश्मीर रिच ग्रीन होता है और आबशार इतनी आबशारें होती हैं कि दूध की तरह ग्रीन रिच पहाड़ों में से दूध की नदियों की तरह वो आबशारें नीचे नीलम नदी के अंदर या नीलम दरिया के अंदर गिर रही होती है। तो अगर आप अप्रैल और मई तक पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कश्मीर में आए, कश्मीर के अंदर भी नीलम वैली में आए। आप इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाएंगे, मुजफ्फराबाद के बाद आप कुटन वैली घूमेंगे, फिर आप अपर नीलम जाएंगे, एलओसी को विजिट करेंगे, शारदा पहुंचेंगे, शारदा के बाद केल और फिर अड़ंगकेल। अड़ंगकेल बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए दोस्तों, काफी सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो अड़ंगकेल से वापस आ जाते हैं मुजफ्फराबाद और वापस पंजाब या सिंध। लेकिन अगर आप और कश्मीर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके पास दिन ज्यादा हैं, 6-7 दिन से ज्यादा दिन हैं, तो आप दोस्तों शारदा केल के बाद ताओबट जा सकते हैं और ताओबट बाला तक आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ताओबट तक जाने के लिए आपको जीप ट्रैक और जो 4 से 5 घंटे का है उसके जरिए जाना पड़ता है। काफी सारे लोग जाते हैं, बड़ा पीसफुल और खूबसूरत इलाका है ताओबट का। दोस्तों जैसे ही आप ताओबट से वापस आते हैं, दोबारा आप केल पहुंचते हैं, तो केल के बाद अगर आप दोस्तों के साथ आप ट्रैकर हैं, आप जो है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कश्मीर को, तो आप कश्मीर की शाउंटर वैली जा सकते हैं जीप ट्रैक पर, और शाउंटर वैली के बाद आप चिट्टा कट्टा का ट्रैक भी कर सकते हैं जो कि थोड़ा खतरनाक है। दोस्तों उसके बाद अगर आप शारदा से जाना चाहते हैं रत्ती गली झील तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन मई तक जो है रत्ती गली का ओपन होने का कोई चांस नहीं होता। जबकि उसके साथ बबून वैली भी है, आप बबून वैली को भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बर्फ से ढकी होती है और जून तक उसके ओपन होने का भी कोई चांस नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये तो कश्मीर की नीलम वैली थी। और फिर अगर आप कश्मीर पहले विजिट कर चुके हैं, आप ताओबट तक होकर आए हैं, या उससे पहले आपने कश्मीर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन में अप्रैल और मई के महीने में सवात वादी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सवात में जाते हैं मेंगोरा, मेंगोरा के बाद मालम जबा, बहरीन और फिर कालाम, कालाम के बाद आप महूडरन तक जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, चूंकि बर्फ ज्यादा होती है अप्रैल और मई के महीनों में, तो बाबूसर टॉप बंद होता है। मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है वो स्कर्दू या हुंजा की तरफ मूव करें। आप कर सकते हैं, ये हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन एज ए मैं टूरिस्ट जो मेरा सालों का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जैसे ही बाबूसर टॉप ऑन हो जाए, ओपन हो जाए, बर्फ खत्म हो जाए, तो आप फिर उसके बाद स्कर्दू या हुंजा की वादी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जून तक चले जाते हैं और जून में जैसा कि इस दफा बर्फबारी कम हुई है, तो आप जून में
जो है अगर जून से पहले आप कश्मीर नहीं जाना चाहते तो आप फिर नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, बोरबन और फिर शुग्रान और कागान तक जा सकते हैं। ये आप विजिट करें। अगर नारान ओपन हो जाए तो नारान तक जा सकते हैं और उसके बाद वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप जून में विजिट करना चाहते हैं तो जून के अंदर बाबूसर टॉप ओपन हो जाता है और इस दफा तो बर्फ कम पड़ी है, शायद उससे भी पहले ओपन हो जाए। तो आप नारान कागान विजिट करते हुए या स्कर्दू चले जाएं या फिर आप हुंजा चले जाएं। अगर आप स्कर्दू जाते हैं दोस्तों तो स्कर्दू जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपको अस्तोर की तरफ से, आप जाएंगे अस्तोर, अस्तोर के बाद आप जाएंगे चिलम चौकी तक और फिर वहां से वापस आप दुनिया का जो सबसे ऊंचा प्लेन्स हैं जिनको दियोसाई कहा जाता है, आप उसको क्रॉस करके चले जाते हैं स्कर्दू और फिर आप स्कर्दू में वापस दोबारा आ जाते हैं गिलगित की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम लोग बाबूसर टॉप क्रॉस करने के बाद हुंजा चले जाएं तो हुंजा एक खूबसूरत वादी है, आप ज़रूर जाइए जून जुलाई के अंदर। हुंजा जो है, हुंजा में आप अताबाद लेक तक जाते हैं, फिर अताबाद लेक के बाद आप चले जाते हैं पस्सू कोन्स और पस्सू कोन्स के बाद आप चले जाते हैं पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब तक। तो ये दोनों वैलीज स्कर्दू और हुंजा की वैली कनेक्टेड होती हैं बाबूसर टॉप के ओपन से। अगर बाबूसर टॉप ओपन है, खुल गया है तो फिर आप इजीली जा सकते हैं। अगर ये बाबूसर टॉप ओपन नहीं हुआ, बर्फ की वजह से क्लोज है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आप दासू और चिलास के रास्ते से मूव करें। अच्छा दोस्तों, मूव कर भी सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर है, लेकिन डिपेंड्स के थोड़ा सा थकावट वाला और लंबा सफर हो जाता है। अगर आप चित्राल जाना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ चित्राल जा सकते हैं। कमराट वैली जाइए, कमराट के बाद आप जो है दीर से होते हुए चित्राल और काफर वैली घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ककलश्त मेडूज और शंदूर टॉप फिर यासीन वैली से आप गिलगित आ सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम वैलीज हैं जो मैंने आपको बताई। लेकिन ईद के बाद आप अप्रैल और मई के महीने में कश्मीर और जो है वो शुग्रान और सवात की वैली को विजिट कर सकते हैं। जैसे ही जून आएगा तो जून के अंदर आप हुंजा जा सकते हैं, स्कर्दू जा सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इंसान के होते हैं। स्कर्दू के एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे। स्कर्दू जो है बहुत दूर है, रोड्स उसके थोड़े ख़तरनाक हैं और स्कर्दू विज़िट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे दिन होने चाहिए, काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए। क्योंकि स्कर्दू की सराउंडिंग में जो वैलीज़ हैं जहाँ पर आपको 2-2, 3-3 स्टे करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे दिन, बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप कम बजट के अंदर अपनी फैमिली के साथ पीसफुल तरीके से रिच ग्रीन वैलीज घूमना चाहते हैं तो उसके लिए कश्मीर, शुग्रान, नारान कागान बेस्ट है। अगर आपका मन करे तो आप सवात भी जा सकते हैं। फिर किसी वीडियो में किसी और जगह से खालिद जतोई आपको कुछ और गाइड कर देगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।